वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने हिंदी में भाषा और व्याकरण हमने अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया था और आज उसी से रिलेटेड हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपनी कॉपी पे भी करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला आपका है, भाषा से आप क्या समझते हैं तथा भाषा के कितने रूप हैं। अब आपका आंसर है, देखिए इसकी परिभाषा दी गई है भाषा की कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर जाना जाता है। भाषा के पूछा है कि कितने रूप हैं, तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला आपका है मौखिक भाषा, दूसरा आपका है लिखित भाषा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बोली से आप क्या समझते हैं। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देखिए, बोली क्या है, वह भाषा जो किसी प्रांत तक ही सीमित हो, वह उस प्रांत या क्षेत्र की बोली कहलाती है। कल आपको बताया था ना मैंने कि बोली क्या होती है, इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही क्या होता है, सीमित होता है। अब देखिए फिर क्या पूछा है कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली हमारी मलयालम, फिर है उर्दू, फिर है मराठी, असमिया, बोडो, डोगरी, कन्नड़, हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया, मणिपुरी, तेलुगु, संस्कृत, सिंधी, मैथिली, कश्मीरी, नेपाली, गुजराती, संथाली और तमिल। ओके, अब देखिए फिर है व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था कल भी कि व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों का बोध कराता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा हमारा है वाक्य विचार। और ये सारे हम एक एक करके आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार और वाक्य विचार क्या है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिपि किसे कहते हैं। यानी किसी उत्तर है इसका, किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी क्या होती है, अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। इसी प्रकार मैंने आपको कल भी हमारे जो वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें सारा लिपि हो गया आपका, बोलियां हो गई, ये सारा कुछ डिटेल से आपको क्या करा था, समझाया था। अब आपको माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, पहले तो इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। डेट जैसे मैम ने डाली है वैसे ही करना है, एक एक लाइन छोड़ के करना है। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा नीट वर्क करें, साफ काम करें, है ना। और बिल्कुल जब आप एक शब्द लिखते हैं उसके हर एक शब्द के बीच में कम से कम 1 इंच का या आधे इंच का आपको क्या करना है, आधे इंच का स्पेस छोड़ना है। तभी आपको क्या होगी, आपकी राइटिंग थोड़ा क्या होगी, सुंदर लगेगी। और काट फीट थोड़ा सा कम करें, अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश करें। देखिए, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। अब देखिए मैंने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने ग्रह कार्य लिखा है। ये जो 3 क्वेश्चन हैं आपको खुद ही करने हैं अपनी कॉपी में। लेकिन ये मैम ने जैसे इसी के नीचे लिखा है ना, ये आपको ऐसे नहीं करना, आपको नेक्स्ट पेज में होमवर्क डालकर करना है। तो इसे जो है
आपका देखिए मैं बताती हूँ, पहला जो क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों। तो ये हमने क्या है, आपको आपका जो वीडियो पहले मैंने आपको चैप्टर लेसन समझाया था उसमें आपको बताया गया है कि कब बनाया जाता है और क्यों। फिर आपका है निम्न में से भाषा के कौन कौन से रूप है। अब ये देखो अखबार क्या है, ये कौन सा रूप है भाषा का, ठीक है। और दूसरा आपका आपसी बातचीत करते हैं ना आपस में, तो हम कौन सी भाषा का कौन सा रूप यूज़ करते हैं या कि प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये अभी मैंने आपको अभी भी बताया था। तो टोटल उन भाषाओं के सिर्फ आपको नाम नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको क्या करनी है, गिनती में लिखना है कि टोटल कितनी है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन तो जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। और इसके बाद मैं आपको जो कल है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग अपने काम को थोड़ा सा साफ करें, अच्छा लिखें। आप देख रहे होंगे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है कि मैम ने जो एक एक शब्द लिखा हुआ है उसके बीच में स्पेस छोड़ा है और एक एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है ना। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही करें और कुछ बिल्कुल काट फीट ना करें। कोशिश ये रखिए कि धीरे, क्योंकि देखिए आजकल आप घर में ही हैं तो उसमें क्या है कि आपके पास काफ़ी टाइम है। ऐसा तो है नहीं कि आपको 15-30 मिनट्स मिल रहे हैं और आपको उसमें फटाफट लिखना है। तो आपके पास क्या है, काफ़ी टाइम है, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह स्केचिंग करिए। जैसे मैम ने स्केचिंग किया है, स्केच का यूज़ करिए, कोई भी कलर का स्केच यूज़ करिए। और लाइन को प्लीज़ आप देखिए, अगर आप राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आई विल नॉट चेक योर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपको याद रखिए कि राइटिंग अच्छी नहीं हुई तो कॉपी चेक नहीं होगी। तो बेटर है कि ऐसा ही काम करिए मैम जैसा आपको कॉपी में प्रोवाइड करा रही हैं, और बिल्कुल नीट होना चाहिए वर्क आपका, और सुंदर सुंदर लिखिए। ओके, आप टिल देन जस्ट टेक केयर। और ये आज के लिए भी आपका इतना ही है। इसके सारे क्वेश्चन, हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। फिर भी आपको लगता है अगर कोई डाउट है या कुछ चीज़ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन पहले आप कोशिश करिए होमवर्क को खुद करने की। आपको सारा चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, सब कुछ बताया गया है, लेकिन आपको अब क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर तो खुद ही करने पड़ेंगे। करिए, हाँ अगर गलत होता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे या फिर हम उसको चेक करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और इन चैप्टर्स को और जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना उसको लर्न भी करेंगे, याद करना भी आपका काम है। ओके ओके बाय बेटा। वीडियो